सती प्रथा थी तो कौशल्या जी सती क्यों नहीं हुई? कुंती सती क्यों नहीं हुई? रावण के मरने में मंदोदरी सती क्यों नहीं हुई? बाली के मरने में तारा सती क्यों नहीं हुई? सती प्रथा थी तो होना था ना इनको, नहीं हुई। इसका मतलब यह हुआ कि सती प्रथा जिसका मन था वो हो सकती है, नहीं है तो कोई जबरदस्ती उठा के तुम्हें चिता पे जलाएगा नहीं। लेकिन बाद में ऐसा इस भारत में सनातन को बदनाम करने का षड्यंत्र चलाया गया और नारियों को जिंदा जलाया भी गया, ये सत्य है। जैसे राजा राम मोहन राय ने इस परंपरा को बंद किया। देखो परंपराएं गलत बनी तो बंद हुई, लेकिन इससे क्या हुआ, सनातन पर उंगलियां उठने लग गई कि जी सनातन धर्म में तो सती प्रथा थी, सती प्रथा थी। आपको मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूं कि कहीं प्रसंगवश ये बातें खड़ी हों तो आप उत्तर दे सकें कि भाई सनातन में सती प्रथा नहीं थी, यदि थी तो कौशल्या जी सती क्यों नहीं हुई, ये आप उत्तर दे सकते हैं। सती प्रथा नहीं थी, सती प्रथा जबरदस्ती डाल करके सनातन को बदनाम करने का एक षड्यंत्र चलाया। सनातन पे सबकी नजर पहले भी थी, आज भी है। इस धरती में जब तक सनातन धर्म है तब तक ये धरती है, सनातन समाप्त होते ही ये धरती समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मूल इस धरती का वेश सनातन है। सनातनियों के साथ सब लोग सुरक्षित हैं। अच्छा एक बात बताओ, सनातनियों के साथ मुसलमान रहें तो सुरक्षित हैं कि नहीं? हैं। पर मुसलमानों के साथ सनातनी सुरक्षित हैं क्या? पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, अब कितने बचे देख लो, और भारत में कितने मुसलमान थे, कितनी तरह से हैं आप देख लो। तो हिंदू के साथ मुसलमान भी सुरक्षित है, हिंदू के साथ ईसाई भी सुरक्षित है, हिंदू के साथ बौद्ध भी सुरक्षित है, हिंदू के साथ धरती की हर मानवता सुरक्षित है, लेकिन हिंदू सुरक्षित नहीं है और किसी के साथ। क्यों? इसका भी एक कारण है, क्योंकि सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ है कि जहां तुम सनातनी होते हो और अपनी श्रेष्ठ मानसिकता को समाज में लाते हो, वहां कुछ तो तुम्हारा समर्थन कर देते हैं, लेकिन कुछ जलने लगते हैं तुम सरे, ये तो श्रेष्ठ विचारधारा लेके आ गया। सनातन की विचारधारा कैसी है? श्रेष्ठ। क्या विचारधारा श्रेष्ठ है बताओ? सनातन की क्या महानता है? पहला महानता, नारी को भगवान की तरह पूजा जाता है, पहली महानता सनातन की। दूसरा, सनातन ही ऐसा है जो खून बहाने पर विश्वास नहीं करता, अहिंसा ही परमो धर्म की बात करता है, दया धर्म का मूल है, ये बात करता, जहां खून बहाने पर कोई यकीन नहीं करता सनातनी। ये दूसरी विशेषता सनातन की। सनातन की तीसरी विशेषता, सनातनी ही प्रकृति से प्यार करने वाला है। सनातनी ऐसा है, पीपल की, नीम की, बट वृक्ष की, तुलसी की, आंवला की, हर पेड़ की पूजा करता है, पर्वतों की पूजा करता है, नदी की पूजा करता है। अरे सनातन ही ऐसा है कि एक पत्थर का भी सम्मान करता है, उसे भी माथे से लगाता है पत्थर को। बोलो हाँ, क्योंकि इन पत्थरों के कारण हम सबका घर बनता है, इसलिए हम उस पत्थर का भी आदर करते हैं। तो सनातन की श्रेष्ठताएं ये हैं कि सनातनी एक अलग ही खून लेके पैदा होता है, सनातनियों का अलग ही ब्लड है, अलग ही रक्त है। बोलो हाँ, इसलिए सनातन की श्रेष्ठता से लोग जलते हैं, इसलिए सनातन को दबाना और मिटाना चाहते हैं। लेकिन मुगल आए, मिटाने का कितना प्रयास किया, लेकिन मिटाया नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, पाकिस्तान से तो सनातन मिट गया, बांग्लादेश से भी सनातन मिट गया। बोलो हाँ, अफगानिस्तान से भी मिट गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप सनातनियों को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जागना तो चाहिए। यदि सोते रहे
तो पाकिस्तान भी भारत ही था कभी, बांग्लादेश भी भारत ही था कभी, लेकिन अब वहां हिंदू खोजे न मिलते, और हैं भी तो डरे सहमे हैं। तो कहीं आपका अस्तित्व खतरे में ना हो, इसके लिए हम बता रहे हैं कि आप अपने संस्कृति, अपने धर्म को जानो और अपने बच्चों को धर्म का पाठ जरूर पढ़ाओ। और संगठित रहने की बहुत आवश्यकता है। सनातनियों को जहां भी हो दुनिया में संगठित रहो, क्योंकि आजकल उसी का बोलबाला है जो संगठित है। यदि आप बिखर गए तो आप गए, इसलिए संगठित रहना आज की जरूरत है। तो भगवान के अनेक अवतार हुए। देखो, सनातन के रक्षक तो भगवान है। जब जब हो ये धर्म की हानि, वो खुद रक्षक हैं, पर फिर भी हमारा और आपका भी अपना कुछ कर्तव्य है ही, वो हम पूरा करते रहें। तो भगवान के 24 अवतार हुए, और 24 अवतार भगवान ने हर परिस्थिति पर धारण किया। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख डाले, शांति नहीं मिली। तब व्यास जी ने नारद जी के कहने पर भागवत जी की रचना की। और भागवत जी की शुरुआत कहां से की? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। महाभारत की कथाएं बहुत कुछ सिखाती हैं। क्या क्या सिखाती हैं? आओ कुछ शिक्षा हम महाभारत से ग्रहण कर लेते हैं। जो हमारे काम की है हम ग्रहण कर लेते हैं। जो व्यक्ति सीखता है ना, वो व्यक्ति जीतता जरूर है, आगे जरूर बढ़ता है। बात समझ में आई कि नहीं? सीखते रहना चाहिए। हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखो। अब महाभारत से क्या सीखा आप लोगों ने? आप बताओ। महाभारत में 2 दल हैं, पांडव और कौरव। इन दोनों दलों के पास अपना अपना धर्म है। पांडवों के पास धर्मराज युधिष्ठिर हैं और कौरवों के पास विदुर जी हैं। विदुर जी भी धर्म के अवतार हैं। अब दोनों में अंतर केवल इतना है कि दुर्योधन विदुर जी के हिसाब से नहीं चलता, विदुर जी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। और पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जीतोगे कब? जब धर्म को अपने हिसाब से चलाओगे या धर्म के हिसाब से चलोगे? इसलिए कहता हूं, धर्म को अपने हिसाब से ना चलाओ, धर्म को अपने हिसाब से ना चलाओ, धर्म के हिसाब से चलो, धर्म के हिसाब से चलो। मेरी मां, धर्म कभी मेरे हिसाब से नहीं चलता। अनिरुद्धाचार्य को ही धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा। यदि आज ये दास अनिरुद्ध आपके बीच में है तो केवल इसलिए है कि मैं धर्म के हिसाब से चला हूं, धर्म के रास्ते चला हूं। यदि मैं धर्म को अपने हिसाब से चलाऊं या धर्म का रास्ता छोड़ दूं तो मैं आपके सामने कैसे बैठूंगा? अच्छा, ये बताओ, राम धर्म के हिसाब से चलते हैं कि रावण धर्म के हिसाब से चलता है? राम तो चलते हैं धर्म के हिसाब से, और रावण चाहता है कि धर्म मेरे हिसाब से चले, मैं जैसा कहूं वैसा हो। मैं कहूं कि दिन है तो दिन माना जाए, मैं कहूं कि रात है तो, मैं कहूं कि पराई नारी को चुराना सही है तो सही माना जाएगा। लंका में रावण कहता है कि मेरा धर्म चलेगा, पराई औरत को मैं लाया हूं तो सब लोग कहो कि मैंने ठीक किया, तुम क्यों कहते हो कि गलत किया? रावण को जो समझाने आता, रावण बोलता ये क्यों कह रहे हो कि मैंने गलत किया? मैं रावण हूं, मैं राजा हूं, मैं लंकापति हूं, और राजा भगवान होता है, तो मैं जो कह रहा हूं कर रहा हूं वही धर्म है। तो रावण ने धर्म के हिसाब से ना चलकर धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहा, इसलिए रावण का सर्वनाश हो गया। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है
कि धर्म को आप लोग अपने हिसाब से ना चलाइएगा। बात समझ में आई कि नहीं? धर्म जैसा है वैसा ही रहेगा और उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बोलो हाँ। नारी का धर्म है पति की सेवा करना, तो नारी को पति की सेवा करनी चाहिए। पुरुष का धर्म है नारी का सम्मान करना, तो नारी का सम्मान करना चाहिए। पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा करना। एक पत्नी मेरे से बोली, गुरुजी मैं ही क्यों पांव दबाऊं पति के, पति क्यों ना दबाए मेरे। देखो बीमार तुम पड़ जाओ, परेशान हो जाओ, कोई बीमारी है तो पति बिल्कुल तुम्हारी सेवा करेगा। पत्नी की सेवा यदि बिस्तर पे पड़ जाए पत्नी किसी कारणवश, तो उसकी सेवा कौन करेगा? पति करेगा और करता भी है। जरूरत पड़ती है तो पति ही पांव में तेल लगा के तुम्हारे तेल पांव की मालिश करता है, तुम्हारी सेवा भी करता, तुम्हें बना के भी खिलाता है। तुम्हारे पांव दबाने की जरूरत पड़ती है तो पांव भी दबाता है। लेकिन ये आपातकाल है। ये क्या है? आपातकाल। आपातकाल में पति बिल्कुल सेवा करे पत्नी की, लेकिन तुम बिल्कुल खा पी के चंगा हो और कहो, ए घनश्याम चल पांव दबा। तब तो फिर ये धर्म को आप अपने हिसाब से चला रही है? धर्म के हिसाब से चलो मेरी मां। धर्म कहता है कि लक्ष्मी जी सदा नारायण के चरण दबाती हैं। पति की सेवा करनी चाहिए, पति को परमेश्वर और पत्नी को परमेश्वरी मानना चाहिए, दोनों के लिए है। पर जो धर्म है वो धर्म रहेगा। वही धर्म आज है, वही 100 साल पहले था और वही 1000 साल बाद भी वही रहेगा। धर्म बदलता नहीं है कि नहीं जी आज कुछ कल कुछ जी अब तो समय बदल गया। नहीं, समय 2024 हो, 25 हो, 2050 हो, 2099 हो, 3000 चालू हो जाए तो भी धर्म धर्म ही रहेगा, वही रहेगा। उसमें तनिक भी परिवर्तन। इसलिए धर्म को मजाक ना बनाओ। धर्म जो कहता है करो। धर्म कहता है कि पिता की बात माननी चाहिए। पिता बड़े हैं, मान लो। यदि वो कुछ कहते हैं समझ लो। यदि तुम्हें बात अच्छी नहीं लग रही है पिता की, तुम्हें पिता का ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, रिप्लाई जवाब मत दो। जो आप कर रहे हैं ठीक ठीक से करो। पिता के प्रति सम्मान बनाए रखो। सिंपल धर्म ये है। ये नहीं कि तुम्हें पिता की कोई बात अच्छी नहीं लगी, तुम पिता को तुमने गाली दे दी पलट के, ये धर्म नहीं है। सत्य बोलना, सत्य बोलना आज के 100 साल पहले भी धर्म था, सत्य बोलना आज भी धर्म है और 1000 साल बाद भी सत्य बोलना धर्म रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, शास्त्र कहीं कहीं झूठ बोलने की भी इजाजत देते हैं। कहीं कहीं झूठ भी बोलना चाहिए, पर कहां बोलना चाहिए ये समझना चाहिए। अच्छा बताओ झूठ कहां बोलना चाहिए? ये आप दादाजी बताएंगे। बैठे बैठे, खड़े नहीं होने का। झूठ कहां बोलना चाहिए? सुनो, झूठ बोलना चाहिए कहां? भगवान कृष्ण ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से, झूठ बोल दो। भगवान कह रहे हैं, ये हमारे भगवान कह रहे हैं धर्मराज झूठ बोलो। झूठ क्या बोलो? बोले बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। बोल दो, बोल दो। गुरु द्रोणाचार्य को खबर मिली कि अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा। गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र का नाम अश्वत्थामा है। अब खबर फैली कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, तो गुरु द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा धर्मराज युधिष्ठिर से, ए धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तेरे पे विश्वास करता हूं, तू कभी झूठ नहीं बोलता, चल बोल।
अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं? भगवान बोले बोल दो, मारा गया। धर्मराज बोले प्रभु क्या कह रहे हो, झूठ बुलवा रहे हो, आप भगवान हो, झूठ बुलवा रहे हो। भगवान बोले हाँ, ये गुरु द्रोणाचार्य सारी सेना मारे डाल रहे हैं, जो खड़ी सेना है उसको मार रहे हैं। आज ये बड़े गुस्से में हैं, सारी सेना खत्म कर देंगे। यदि तुम्हारे झूठ बोलने से सच जीत रहा हो तो सच को जिताने के लिए झूठ बोल दो, वरना ये गुरु द्रोणाचार्य मार डालेंगे सबको, सारी सेना मारी जाएगी, तुम हम सब मारे जाएंगे। ये गुरु द्रोणाचार्य हल्के मत लो, बड़े दिग्गज हैं। झूठ बोलने से किसे जिताया भगवान ने? सच को। क्यों? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य किसके साथ थे? अधर्म के साथ थे, गलत के साथ। ये वही बलात्कारियों के जो बड़ी सभा में साड़ी खींच रहे थे, उन दुर्योधन के साथ खड़े हैं। ये कौन से भले लोग हैं दुर्योधन और दुशासन लोग, उनका साथ दे रहे हैं, जिनके परिवार की अपनी बहू का इन्होंने ख्याल नहीं रखा। यदि ये जीत जाएंगे महाभारत तो इनके राज्य में तो हर गली चौराहे में नारियों के कपड़े उतारे जाएंगे। जब इन्होंने अपनी भाभी के कपड़े नहीं छोड़े तो ये राजा बनेंगे तो ये किसके कपड़े छोड़ेंगे? इसलिए झूठ बोल दो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले मैं नहीं बोलता झूठ। भगवान की बात काट दी, वो काट दी तो क्या करें? बोले पहले अश्वत्थामा मरा ही नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं नहीं। धर्मराज सोची इतने बड़े धर्म, इसलिए उनका नाम है धर्मराज, कि भगवान के कहने पर भी उन्होंने झूठ, इतना प्यार सच से। तब क्या किया? बोले अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उस हाथी को मार दिया भीम ने। और बोले देखो अश्वत्थामा मारा गया ना, ये मर गया। बोले ये तो हाथी है, और वो अपने बेटे का पूछ रहे हैं। अरे बोले आप बोल दो मारा गया। अरे कैसे बोल रहे? तो अच्छा बोल दो कि चलो हाथी ही मारा गया। चलो ठीक, चलो। हाँ गुरुजी बेटा अश्वत्थामा मारा गया। हाँ गुरुजी अश्वत्थामा मारा गया। बाद में बोल रहे हैं नरोबा कुंजरोबा, वो नर मारा गया कि कुंजर मतलब हाथी। और जितना बोला कि भगवान ने शंख बजा दिया। तो ये बात गुरु द्रोणाचार्य जी ने सुनी, नर सुना और कुंजरोबा बजा दिया सर। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने धनुष छोड़ दिया। पुत्र का वियोग, पुत्र मारा गया। पुत्र का वियोग हुआ, धृष्टद्युम्न आया और धृष्टद्युम्न ने तलवार निकाली और शोक में डूबे गुरु द्रोणाचार्य जी का सिर काट दिया। गुरु द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हो गई। अब ये सारा खेल कैसे हुआ? एक झूठ बोल देने से लाखों निर्दोष सेना की जान भगवान कृष्ण ने बचाई है। भगवान कहते हैं, अच्छा ये बताओ भगवान कृष्ण ने झूठ बोलने का बोला, इसमें भगवान कृष्ण का कोई स्वार्थ था? आपका स्वार्थ ना हो जहां, वहां आप झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ भी सच है, क्योंकि आपके स्वार्थ के लिए नहीं, आपने समाज के स्वार्थ के लिए सच झूठ बोला है। कि मेरे झूठ बोलने से यदि इतने लोग बच रहे हैं तो मैं बोल देता हूं भाई, मेरा अपना स्वार्थ नहीं है। झूठ वहां मत बोलना जहां खुद का लाभ हो, स्वार्थ हो। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं। समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए धर्म को समझना बहुत कठिन है। कहां सच बोले, कहां झूठ बोले। झूठ बोलना भी धर्म है, पर वो परिस्थिति बताएगी कि कहां बोले। हर जगह नहीं बोला जाए कि चवन्नी के लिए तुमने झूठ बोल दिया भाई साहब, नहीं, इतना नहीं, इतना। आजकल आदमी रोज झूठ बोल रहा है जरा से स्वार्थ के लिए। ये झूठ गलत है। वहां झूठ जरूर बोलना जहां आपका धर्म संकट में हो, समाज संकट में हो,
गौ माता संकट में हो, गाय की रक्षा के लिए आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपका वो झूठ सच से भी बड़ा है, क्योंकि आपके झूठ से किसी के प्राणों की, और वो भी निर्दोष प्राण। कोई आतंकवादी मर रहा है तो ठीक है, उसके लिए सच बोल के मरे या झूठ बोल के आतंकवादी मरे, उसको मारना धर्म है, लेकिन किसी को बचाना धर्म है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण हैं, ये लीला पुरुषोत्तम है, इन्हें समझना सबके बस का नहीं है मेरी मां। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला, अश्वत्थामा मारा गया, धृष्टद्युम्न ने आकर गुरु द्रोणाचार्य जी की गर्दन उड़ा। अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य जी की गर्दन क्यों काटी गई? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने चेले से अंगूठा मांग लिया था, काट के दो। अब ये भी कोई बात है? आप कैसे गुरु हैं कि आपके चेले ने विद्या पढ़ ली तो आपको ईर्ष्या हो गई कि मेरे अर्जुन से आगे ना चला जाए एकलव्य। अरे गुरु के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि ये चेला ज्यादा हो गया कि ये कम रह गया। कि गुरु के लिए तो सारे बराबर हो, पर गुरु द्रोणाचार्य के अंदर, गुरु द्रोणाचार्य जी के अंदर ये दोष था। एकलव्य आगे क्यों निकल गया? मैं अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहता हूं, ये आगे क्यों निकल गया? तू एक काम कर, आगे निकल गया, दक्षिणा में दे मुझे। क्या दे? अंगूठा दे। अब बताइए, ये भी किसी गुरु का काम है? गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक चेले से अंगूठा मांग लिया। अब बताओ, इनके ऊपर भी पाप चढ़ गया कि नहीं? पाप लग गया साहब। और देखो, ये अंगूठा मांगा, अब इन्हें भी अपनी गर्दन देख करके वो पाप का दंड भोगना पड़ा। ये इन्हीं के अपने कर्म दंड थे जो भोगना पड़ा। इसलिए ईश्वर की अदालत में क्षमा किसी को नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य जैसों को अपने कर्म दंड भोगने पड़े। अंगूठा कटवाया तो गर्दन कटवानी पड़ेगी। बोलो हाँ। जैसे को फिर ईश्वर के घर देर लगेगी, अंधेर ना होगी तनिक भी। इसलिए कहता हूं, तुम किसी का अंगूठा भी काट रहे हो ना, तो वो देख रहा है। ये मत सोचना कि वो नहीं देख रहा, लाख आंख से देख रहा है। तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले, चतुर नर समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का बड़े बड़े कानून, प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। महाभारत अब निर्णय की ओर है। 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की मृत्यु हो रही है। जांघ पे गदा मार मार के तोड़ दी भीम भैया ने। और अंत तो गत्वा किसकी जीत हुई? पांडवों की। क्यों जीत हुई? क्योंकि पांडवों के साथी भगवान हैं, और जीत सदा उन्हीं की होगी जिनका साथ भगवान देते हैं। और भगवान सदा सत्य का और धर्म का। इसलिए आप ये याद रखिएगा कि यदि आप सत्य हैं, सही हैं, धर्म से हैं, तो आपकी जीत जरूर हो। बस हाँ, टाइम लगेगा, सब्र रखिए, धैर्य ना कोई। आप लोग गलती बड़ी करते हैं, धैर्य खो देते हैं, हार जाते हैं। आप लोग लड़ते नहीं हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। यार, जिंदगी धर्म से जीने की है। मैं कहता हूं, कई लोग ना इतना परेशान हो जाते हैं कि फांसी लगा जाते हैं, मर जाते हैं। आत्महत्या कर ली, ट्रेन पे चले गए, कट गए, सेल्फास खा ली, जहर पी लिया, आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, आग लगा ली डीजल पेट्रोल डाल के। आत्महत्या करना सबसे गंदा काम है।
क्यों? अरे थोड़ा लड़ते ना चुनौतियों से, लड़ते ना परिस्थितियों से, भाग क्यों गए? और लड़ाई किसे नहीं लड़नी पड़ती? शेर रोज लड़ता है तब जाके उसका पेट भरता है। बोलो हाँ, शेर को रोज लड़ना पड़ता है, नहीं लड़ना पड़ता? संघर्ष का मैदान छोड़ के क्यों भाग रहे हो? शेर यदि ना लड़े तो क्या उसका पेट भरेगा साहब? फिर कई बार शेर भैंसे से लड़ जाता है, वो भैंसा भी बड़ा ताकतवर होता है। पढ़ा जंगली भैंसा, वो भैंसा बड़ा पावरफुल होता है, उसकी भी खूब ताकत होती है, सींग होती है, वो भी ऐसे ऐसे करता। कई बार शेर के घुस जाती है सींग, आर पार हो जाती है, शेर मर जाता। शेर का भी इतना आसान नहीं है पेट भरना, उसे भी लड़ना पड़ता है। बोलो, जंगल के राजा को बिना संघर्ष किए पेट नहीं भरता, तो तुम्हारे जीवन में तनिक सा संघर्ष आता है तो भाग क्यों जाते हो? हर संघर्ष का सामना डट के करो ना, करना पड़ेगा, ये जीवन है, लड़ना है अपने को, हर परिस्थिति से लड़ना है। अब ये झाड़ू पोंछा लगा रही है एक मैया, बर्तन दूसरे के घर मांज रही है, ये भी तो परिस्थितियों से लड़ ही रही है कि झाड़ू पोंछा करके अपने बच्चों का पेट भर रही है, ये भी तो लड़ ही रही है समय से। बोलो हाँ, ये भी तो कहे कि मैं क्यों करूं, फांसी लगा के मर जाऊं। फांसी लगा के क्या पाओगी? परिस्थिति से वो लड़ रही है, और उस बर्तन मांज कर भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के योग्य बनाने का सपना देख रही है। ये लड़ना है, यही लड़ाई है। लड़ाई केवल तलवारों से नहीं होती, लड़ाई केवल दुश्मनों से नहीं साहब, समय से भी लड़ना पड़ता है, परिस्थिति और हालातों से भी लड़ना पड़ता है। बोलो हाँ, लड़ना पड़ेगा, इसलिए लड़ना सीखिए। अर्जुन बोले मैं नहीं लड़ता, मेरे सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, पितामह भीष्म खड़े हैं, मेरा परिवार खड़ा है, मैं किस पे बाण चलाऊं? जिसे मारूंगा वो अपना ही कोई होगा, मैं नहीं मारता। भगवान बोले अर्जुन, लड़ना ही नहीं था तो कुरुक्षेत्र आए क्यों? और यहां आके तुम कह रहे हो मैं लड़ूंगा नहीं। एक बात बताओ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लड़ना सिखाया कि नहीं? लड़ने की शिक्षा दी कि नहीं? अरे सनातन की मूल शिक्षा, हम किसी से लड़ते नहीं, लेकिन लड़ते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि लड़ना जानते नहीं। साहब लड़ो मत किसी से, पर लड़ना भी जानो। तुमने लड़ने का टैलेंट गवा दिया, इसलिए तुम गुलाम हो गए थे मुगलों के। मुगलों ने तुम्हारे घर में घुस घुस के मारा, तुमसे लड़ना नहीं आता था, क्योंकि तुमने लड़ना छोड़ दिया था, अभ्यास बंद कर दिया था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं लड़ो, उठा गांडीव। जो लड़ता नहीं है ना, उसका पतन हो जाता है, खत्म। हम लड़ते नहीं हैं किसी से, पर लड़ना जानते हैं। गीता से समझोगे तो गीता से समझाएंगे। हमारे कृष्ण कह रहे हैं गीता से ए दुर्योधन सुन गीता, गीता से समझेगा क्या? जो गीता से समझे उसे गीता के ज्ञान से समझा दो। पर कुछ लोग गीता के ज्ञान से नहीं समझते, तो भगवान कृष्ण बोले कि एक हाथ में गीता रखो और दूसरे हाथ में गांडीव रखो। जो गीता से समझे गीता से समझाओ, जो गांडीव से समझे उसे गांडीव से समझाओ। दोनों की भाषा आपको आनी चाहिए। कल कौन सी परिस्थिति आपके आगे खड़ी हो जाए आप नहीं जानते। गीता वाली परिस्थिति आएगी तो आप गीता से समझा देना, और गांडीव वाली आएगी तो आपको गांडीव चलाना तब आएगा जब आप अभ्यास करो। इसलिए कहता हूं कि आप लोग अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। अच्छा ये बताओ, झांसी की रानी को कौन कौन जानता है? ए भैया आप नहीं जानते?
पीछे वाले एक भैया हाथ नहीं उठा रहे हैं। हाँ, बड़ी देर लगी साहब। सुनो, झांसी की रानी को जानते हो? खूब लड़ी मर्दानी वो तो, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नहीं। क्या लिखा है? बूढ़े भारत में भी आई। ये बूढ़ा भारत क्या होता है? इस पंक्ति का जरा अर्थ करियो। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी, ये बूढ़ा भारत क्या होता है बताओ?